आपने कभी सोचा है कि जिस लोकतंत्र का डंका पूरे दुनिया में पीटा जा रहा है, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहकर पुकारा जा रहा है, विश्व गुरु बनने का दावा भी किया जा रहा है, उस लोकतंत्र की सांसों को एक छोटे से 2 रुपये के प्लास्टिक के टेप ने दबा रखी। ध्यान से सुनिएगा, 2 रुपये के प्लास्टिक के टेप ने लोकतंत्र की सांसें घुटा रखी हैं, जिसे विश्व गुरु बन रहे भारत पर गर्व था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो टेप आम आदमी अपनी फटी किताब को चिपकाने के लिए, कोई बच्चा अपने टूटे हुए खिलौनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, आज हमारे देश की वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बटन छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बटन दबाने जाते हैं अपने पसंद के नेता का और आपको पता चलता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने वहां पर टेप चिपका दी। आप चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा वाला चौकीदार, जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं, वो अपनी आंखों पर गांधी जी के बंदर वाला चश्मा लगाकर दूसरी तरफ ऐठ कर देख रहा होता है। समझ रहे हैं आप? हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के टेप कांड की, उस टेप कांड की जहां 15 बूथों पर आज 2 मई 2026 को दोबारा से चुनाव कराया जा रहा है। सबसे जरूरी बात तो यही है, और ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पार्टी को जो दिल्ली के तख्त पर बैठकर पूरे देश का सिस्टम चलाता है, लेकिन बंगाल में जाकर कहता है, हाय राम, हमारी मशीन पर किसी ने टेप चिपका दिया। वो जो सबसे शक्तिशाली पार्टी है, वो बंगाल में आकर इतनी कमजोर क्यों है? सवाल ये क्यों ना पूछा जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको किसी हवाई बात पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को गहराई में जाकर समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम तथ्यों पर बात करेंगे, एक एक तथ्य, वो भी सबूत के साथ बताएंगे कि ये जो पाखंड है या ये जो डबल इंजन की सरकार का जो पाखंड है, वो कैसे खुलता है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हमारे देश में चुनाव का यही तो हाल है, यही तो हो रहा है। बाहर से देखिए तो लगता है कि शानदार त्योहार चल रहा है, लेकिन अंदर झांकिए तो पता चलता है कि बूथ कैप्चरिंग है, धांधली का दीमक है, जो पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। तारीख थी 29 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे। साउथ 24 परगना जिले के लोग सुबह सुबह उठकर तैयार होकर हाथ में वोटिंग आईडी लेकर निकले थे, चले थे सरकार चुनने, अपने पसंद का नेता चुनने। लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि खेला हो गया है, जो पहले से ही हो चुका था। अब ये खबर 1 मई 2026 को प्रकाशित हुई, जिसके स्पष्ट आंकड़े ये बताते हैं कि ईवीएम में इतनी भयानक छेड़छाड़ की गई, बूथ पर कब्जे करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग को मजबूरन 15 बूथ का चुनाव रद्द करना पड़ा। जी हाँ, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत 2 मई को दोबारा मतदान का आदेश दिया गया। मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 14 बूथ और डायमंड हर्बल के 4 पोलिंग बूथ, ये वो जगह है जहां लोगों का वोट उनके हाथ से छीन लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीमारी सिर्फ 15 बूथों पर थी, या पूरे सिस्टम में फैला हुआ कोई कैंसर था जिसका छोटा सा लक्षण आप देख पा रहे थे, जिसे हमारी सत्ताधारी सरकार डिजिटल इंडिया के चमत्कार वाले लिफाफे से छिपाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल वाजिब है या नहीं कि फ्रॉड हुआ तो सिर्फ 15 सीटों पर हुआ, 15 पोलिंग बूथ पर हुआ, या उससे अधिक पोलिंग बूथ पर हुआ, ये पूछा जाए या नहीं। अब आप सोचेंगे कि चलिए, कम से कम चुनाव आयोग 15 बूथों पर तो संज्ञान ले रहा है, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो दिख रहा है वही है या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। डायमंड हर्बल कोई आम सीट नहीं है, ये एक हाई प्रोफाइल इलाका है। जब ऐसे इलाकों में बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, ईवीएम हैकिंग जैसी घटनाएं हो सकती हैं, तो सीधे तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनाव आयोग के प्रबंधन पर एक जोरदार तमाचा क्यों ना हो, उनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए। जब इतनी महत्वपूर्ण सीट बूथ कैप्चरिंग का शिकार हो सकती है, तो आम ग्रामीण इलाकों में क्या ही हो रहा होगा। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार जो दूसरे दिन एक नया नारा उछालती है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करती है, वो हकीकत में क्या कर पा रही है। हकीकत तो यही है ना कि एक राज्य में एक चरण का चुनाव बिना खून खराबे के, बिना धांधली के, बिना टेप बाजी के हो ही नहीं पा रहा है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो सिर्फ
15 बूथ पर रीपोलिंग का झुंझुना पकड़ाया जाता है। अब जरा सोचिए कि एक बैंक में चोरी हो गई, अब पुलिस आकर कहे कि हम सिर्फ 15 लॉकर की ही जांच करेंगे, बाकी बैंक सुरक्षित हैं। ये मजाक है या नहीं? कोई क्या कहेगा? उस पुलिस पर भरोसा कर पाएगा? बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। फिर आप बताइए, चुनाव आयोग कैसे आंख मूंद कर इस तरीके की बात कर रहा है और हम आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लें? हम चुनाव आयोग पर भरोसा करें तो क्यों, जिसके मुखिया की नियुक्ति करने वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसी मोदी सरकार ने कानून बदल दिया था। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाली कहावत आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन चुनावी ये जो माहौल है उसमें ये सटीक बैठ रहा है या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प और मजाकिया मोड़ पर। एक तरफ मरघाट और डायमंड हर्बल में रीपोलिंग हो रही है, लेकिन फाल्टा विधानसभा सीट पर क्या हो रहा है? फाल्टा विधानसभा सीट पर क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि फाल्टा के कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम में उनके चुनाव चिन्ह के सामने, यानी कि कमल के फूल के सामने बटन पर उनके लेबल पर टेप लगाकर चिपका दिया गया था, टेप छिपा दिया गया था। मतलब वोटर जा रहा था लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बटन पर टेप सील था। ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? आयोग ने फाल्टा के लिए दोबारा मतदान का आदेश क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कहा कि जैसे 15 पोलिंग बूथ पर चुनाव दोबारा से कराए जा सकते हैं वैसे यहाँ भी कराए जा सकते हैं? वहां रीपोलिंग की कोई गुंजाइश क्यों नहीं रखी गई? अब जरा थोड़ा रुकिए और दिमाग पर जोर डालिए। जो बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, जिसके पास पूरी मशीनरी है, जिसके गृह मंत्रालय के अधीन पूरी सुरक्षा बल आता हो, जो बंगाल में हो रही तमाम तरीके की चीजों के लिए जिम्मेदार हो, उसके सामने उसी के बटन पर टेप कौन चिपका रहा है? अरे भाई, ईवीएम की रखवाली कौन कर रहा था? ईवीएम बनाने वाली कंपनी किसके अधीन आती है? चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? सब तो केंद्र सरकार ही करती है ना, यानी कि भाजपा। ये तो वही बात हो गई, चोर कोतवाल को डांटे। मतलब इसे आप ऐसे कहिए कि कोतवाल खुद ही थाने में बैठकर कह रहे हो कि साहब हमारी तो जेब किसी ने काट ली है। अगर बीजेपी राज्य में ही उसी के चुनाव चिन्ह पर टेप चिपक रहा है, उसी के चुनाव चिन्ह को छिपाया जा रहा है, उसी का बनाया चुनाव आयोग उसी की बात सुन नहीं रहा है या नहीं सुनने का नाटक कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वो विक्टिम कार्ड है जिसे खेलने का नाटक किया जा रहा है। अगर हारे तो कह सकते हैं कि मशीन पर टेप चिपकाया गया था जी, इसीलिए हम हार गए। और अगर जीत गए तो मोदी मैजिक तो चलता ही है, मोदी की वजह से सरकार और चुनाव जीते जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। एक बात तो साफ है कि मशीनें कभी खुद से झूठ नहीं बोलती, लेकिन मशीनों को चलाने वाले लोग बहुत बड़े वाले झूठे हो सकते हैं। ईवीएम का मुद्दा हमारे देश में एक ऐसा नासूर बन चुका है जिस पर सरकार बात करने की बजाय भागती नजर आती है। जब विपक्ष या देश का आम जनता ईवीएम पर सवाल उठाता है, वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान की बात करता है, तो बीजेपी के तमाम नेता और उसी की गोदी मीडिया के एंकर इसे विपक्ष का रोना धोना बताकर खारिज कर देते हैं, जो ये कहते हैं कि ईवीएम तो एक ऐसा फुल प्रूफ है जिसे हैक ही नहीं किया जा सकता। लेकिन वही ईवीएम बंगाल के फाल्टा में बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि उसके खिलाफ कुछ किया गया है? फाल्टा में बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ कुछ हुआ है। अचानक ईवीएम को कमजोर मशीन बना दिया जाता है, जिस पर कोई भी ऐरा गहरा आकर टेप चिपका कर चला जाता है। ये कौन सा स्मार्ट और फुल प्रूफ सिस्टम है भैया? बताइए जरा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसे 1-2 रुपए का सेलो टेप मात दे रहा है। ऐसा कौन सा फुल प्रूफ सिस्टम है जिसे ऐरा गहरा नत्थु केरा हैक कर दिए जा रहा है, आपके चुनाव चिन्ह के सामने टेप लगा दे रहा है? सच्चाई तो यही है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव प्रणाली में इतना ग्रे एरिया छोड़ दिया है कि जब चाहे जहां चाहे सुरक्षा अनुसार, सुविधा अनुसार इस नियम को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मशीनें इतनी सुरक्षित हैं तो बूथ कैप्चरिंग कैसे हो गई? सुरक्षा बल इतना ही मुस्तैद था तो लोग वोट डालने से पहले डर क्यों रहे थे?
वोट डालने से उन्हें कैसे रोका जा रहा था? सवाल ये है कि ये कोई प्रशासनिक विफलता है या सोची समझी कोई सीक्रेट व्यवस्था? जहां सत्ता को फायदा पहुंचाना होता है वहां ईवीएम अच्छी हो जाती है, प्यारी हो जाती है, और जहां सत्ता को नुकसान का डर होता है वहां धांधली का शोर मचाकर हाय दैया हाय तौबा चिल्लाने लगते हैं। चलिए डॉट को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। मोदी सरकार इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का भारी भरकम एजेंडा चला रही है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा, देश तेजी से विकास करेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के इन 5 बूथों और फाल्टा के अनसुलझे टेप कांड ने इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन वाले गुब्बारे की हवा निकाल दी है। एक छोटे से जिले में कुछ गिनी चुनी सीटों में एक दिन शांति से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और पूरे देश में एक साथ चुनाव करने की बात कर रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, बूथ लूट लिया जा रहा है, चुनाव आयोग को रात भर जगाकर चुनाव रद्द करने की नोटिफिकेशन निकलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, जब पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक साथ चुनाव होंगे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के वोटिंग को एक साथ कराया जाएगा, तब क्या होगा? कितने पोलिंग बूथ अचानक से लूट जाएंगे, एक ही दिन में लूट जाएंगे? कितने ईवीएम पर टेप लग जाएगा? जब 15 बूथों की शिकायत सुलझाने में चुनाव आयोग के पसीने छूटे जा रहे हैं तो पूरे देश में लाखों शिकायतों को कैसे सुलझा पाएंगे? असल में वन नेशन वन इलेक्शन कोई प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय ताकतों को पूरी तरीके से कुचला जा सके, सिर्फ एक चेहरे एक नैरेटिव पर वोट बटोरा जा सके। अगर बीच में कोई ईवीएम गड़बड़ हो भी गई तो क्या छोटी मोटी घटना बता दिया जाएगा, उसे दबा दिया जाएगा, जैसे कि फाल्टा में हो रहा है। फाल्टा के मामले में आयोग ने जो चुप्पी दिखाई है उसे नज़रअंदाज तो किया ही नहीं जा सकता। अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फाल्टा में रहने वाले वो लोग जिन्होंने अपने चुनिंदा नेता को चुनने के लिए सुबह से लाइनें लगाई थी, उसका क्या, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? हमने बैलेट पेपर का दौर भी देखा है, ईवीएम का शुरुआती दौर भी देखा है। एक समय था जब टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जो राजनेताओं को नाश्ते में कच्चा चबा जाया करते थे। नेताओं की हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी कि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज का डेटा कहता है कि आज के समय जितने भी चुनाव कराए जाते हैं, एडीआर से लेकर अनगिनत स्वतंत्र संस्थाएं बार बार ये कहती हैं कि चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। आप चुनाव आयोग से लेकर चुनाव कराने की प्रक्रिया सब कुछ खुद कराते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है, जो कमिश्नर होते हैं, उसको खुद कौन चुनता है? मोदी सरकार, नए कानून के बाद। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का चंदा बिना किसी को बताए खा जाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो असंवैधानिक इसे घोषित करता है उसका कोई बात ही नहीं होती। तमाम एजेंसियां ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को चुनाव के ठीक पहले जेल में कौन डालता है? भाजपा सरकार। इसके बाद भी आप कहते हैं कि देश में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। ये मजाक है, ये उत्सव नहीं है, ये लोकतंत्र का अंतिम संस्कार है जिसे जश्न की तरह पेश किया जा रहा है। मगरहाट और डायमंड हर्बल में 2 मई 2026 को 15 बूथों पर वोटिंग हो रही है, यानी कि आज 15 बूथों पर वोटिंग कराई जा रही है। ये सिर्फ वोटिंग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी चुनावी मशीनरी में कितनी ज़्यादा गड़बड़ियां हैं, ये मशीनरी कितनी जर्जर, कितनी खराब, कितनी कंडम हो चुकी है। इस बात का संदेश है कि अगर हम चुप रहे तो कल हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, हमारे मुंह पर भी टेप लगा दी जाएगी, हमें हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। सवाल पूछना बंद मत करिए, मैं बार बार कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब सरकार ये तय करने लगे कि रेफरी कौन होगा, खेल के नियम क्या होंगे और मैदान कौन सा होगा और कहाँ पर खेला जाएगा, किस समय खेला जाएगा, ये सब कुछ तय होगा, तो ये खेल नहीं होगा, ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है जो हो रहा है। ये कोई चुनाव नहीं है, ये चुनाव के साथ मजाक है। पश्चिम बंगाल का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है, कोई अलग थलग, कोई रेयर ऑफ रेयर मामला नहीं है।
ये एक बड़ी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है जिसे आपको समझना होगा। बीजेपी का फाल्टा में टेप का आरोप लगाना, फिर चुनाव आयोग का उस पर कोई एक्शन रिएक्शन ना लेना, ये एक मिली जुली कुश्ती का एहसास कराता है। ये दर्शक, आप लोग, हम लोग जो ये चीज़ें देख रहे हैं, इसे समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। ये मुनाफा सिर्फ सत्ताधारी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नेक्सस को हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं क्योंकि ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है? तो आप गलतफहमी में हैं। ये टेप आपके बूथ पर, आपके ईवीएम पर कभी भी हो सकती है। ये एक पैटर्न है जो धीरे धीरे से लागू होगा। आपको अपने हक के लिए बोलना होगा। सवाल पूछना बंद मत कीजिए। अगर आपने सवाल पूछना बंद कर दिया तो सरकार अपने मनमौजी का काम करने लगेगी। सरकार से पूछिए, चुनाव आयोग से पूछिए और खुद से भी पूछिए, क्या हम वाकई में आजाद देश के नागरिक बचे हैं या मशीनों के पुर्जे पुर्जे उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? हम सिर्फ वो खिलौना है जिसे जैसे चाहे जहां चाहे वहां नचाया जा रहा है। सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल कोई और अपने हिसाब से कर रहा है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करिए। जो आंख मूंद कर बैठा सिस्टम है उसे जगाने की कोशिश करिए। उसे बताइए कि जब आप सिस्टम के भरोसे आंख मूंद कर बैठ जाएंगे, उसी पर भरोसा करके चुप हो जाएंगे, तो ना आपको सुनने वाला कोई होगा और तो और आप पर थोपने वाले लोग आ जाएंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बताइएगा कि आपको हमारी ये जिंदा दिली की आवाज़ पसंद आ रही है या नहीं।